सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। वो बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचित ही है, अवसर बीते। बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छोड़ दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है। ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है। उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम ना छूट जाए। सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे। बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ये 2 बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचित ही है, अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरु जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सबीते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। ये बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग। इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छोड़ दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है। ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तू को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में। हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन। अमर कहते देवताओं को। देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ। और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं,
आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा सांप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठाला जा, महलों में रखा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को बांध। विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। घूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे वसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर। ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस। कह रहे सुख साधन हरि विमुख, 2 भाव। यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, 2 भाव हैं इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है, तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम हरि पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब ऊब जाना तू बताना मेरे से। नहीं, भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके तुम्हें कोई गिरा सकता है। तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है। क्या रुचि? मन मन की रुचि जाने नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो?
खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे, आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन।